What a shot that is! Got in! Now that's edged. पीसीबी ने कौमी क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज में अखाड़ विचार। 25 कौमी क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की पेशकश। बाबर आजम और रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह की तनज़ुली ए कैटेगरी से बी कैटेगरी। शान मसूद की बी कैटेगरी कप्तानी से मशरूत। पीसीबी की तरफ से सी कैटेगरी की पेशकश जिन खिलाड़ियों को की गई उनमें अब्दुल्ला शफीक, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, नौमान अली, साय मजूद, साजिद खान, शादाब खान, सऊद शकील और सलमान अली आगा शामिल। आमिर जमाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, उस्मान खान, इरफान खान नियाजी, हसीबुल्ला खान, अब्बास आफरीदी और कामरान गुलाम को डी कैटेगरी की ऑफर। इस बार 5 इमर्जिंग क्रिकेटर्स को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए गए। साबिक कप्तान सरफराज अहमद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में जगह बनाने में नाकाम। इमामुल हक, फखर जमान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए इसराइली लॉबी सरगर्म। ऐसा महसूस हो रहा है कि उनको रिलीफ दिया जा रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गोल्डस्मिथ की ये लॉबी चाहती बानी पीटीआई को रिलीफ मिले। बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों पर पाबंदी खत्म होगी। बुशरा बीबी को रिहाई मिल गई। ये ताने बाने इसी लॉबी से मिलते हैं। इसराइली लॉबी बानी पीटीआई को मजलूम बनाकर पेश कर रही है। इनको इलेक्शन के लिए इसराइल और भारत से फंडिंग हुई। फॉरेन फंडिंग केस में कोई चीज पोशीदा नहीं। जो कहते थे हमारी हुकूमत को साजिश से हटाया गया, आज ये हुकूमत के पैरों में गिरे हुए हैं। बानी पीटीआई पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल का एटमी हथियार है। टैक्स के लिए किसी को हरासा नहीं किया जाएगा। नॉन फाइलर गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर से मुतालिक हमें कानूनी कवर की जरूरत। नॉन फाइलर की इस्लाही खत्म कर रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर खजाना का कहना था, मईशत की बेहतरी के लिए हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। 1.5 लाख खाली असामी को खत्म करना है, मगर ये एकदम नहीं हो सकता। कोशिश होगी IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। हमें पायदार मुआशी तरक्की के लिए दरमियाने और लंबे अरसे के प्रोग्राम देना होंगे। तमाम रेटिंग एजेंसीज कह रही हैं पाकिस्तान दुरुस्त मुआशी सिमत पर गामजन। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। अमरीका में सऊदी वजीर खजाना समेत दीगर ममालिक से बातचीत मुस्बत रही। तमाम इदारों ने पाकिस्तान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी। टैक्स टू DGP 9 से 10% तक नहीं चलेगा, इसे 13% से ऊपर लेकर जाना है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद बोले, मुल्क पर गैर मुल्की कर्जे में कमी हुई। इस वक्त तमाम बैंक हमारे साथ ताउन करने को तैयार। अब तमाम आलमी इदारे कर्ज देना चाहते हैं, हम अपनी शरात पर कर्ज लेंगे। उन्होंने मजीद कहा, इस साल गैर मुल्की पाकिस्तानियों की तरफ से तरसलात ज़र $34 अरब तक पहुंच जाएंगी। गोशवारे की दूसरी डेडलाइन खत्म होने में 4 रोज बाकी। कानूनी चाराजोई और सहूलियात छीनने का डर। बिजली, गैस, मोबाइल सिम्स की बंदिश से बचने के लिए फाइलर्स तेजी से बढ़ने लगे। साल 2024 में इनकम टैक्स गोशवारों की तादाद 48 लाख से भी तजावुज। फाइलर्स की तादाद 100% इजाफे के साथ 48 लाख से तजावुज कर गई। अब तक गोशवारों के साथ 123 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स भी जमा कराया गया। जमा होने वाला टैक्स पिछले साल से 66 अरब रुपए ज्यादा है। कश्मीर का दूसरा मतलब सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी है। मशाल मलिक का रैली से खिताब। कहा, भारतीय कब्जे के बाद एक लम्हा, एक सेकंड नहीं गुजरा जब कश्मीरियों ने कुर्बानी न दी हो। कश्मीरी और फलस्तीनी आज भी अपनी जंग निहत्ते लड़ रहे हैं। अल्लाह करे कि हमारे लाखों शहदा की कुर्बानियां रंग लाएं और हमें यौम सियाह ना बनाना पड़े। आलमी बिरादरी से अपील है कि वो कश्मीरियों की आवाज सुने। पेशावर में डायपर और टिश्यू बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। 22 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। तर्जमान रेस्क्यू का कहना है 10% लगी आग को एक मखसूस जगह तक महदूद कर दिया गया। केमिकल फैलने के बाद आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना रहा। इमदादी सरगर्मियां इस वक्त भी जारी। आग बुझाने के लिए 41 गाड़ियां और 130 से ज्यादा एहलकारों ने हिस्सा लिया। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर ने दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया। बागों के शहर लाहौर का AQI 696 पर जा पहुंचा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर लाहौर को दुनिया का आलूदा शहर बनाने वाली फैक्ट्रियां मिस्मार। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल के स्क्वाड्रंस ने मजीद 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की जानिब से 941 गाड़ियां चेक। धुआं देरी 234 गाड़ियों के चलान। 72 बंद, जबकि 5,03,000 रुपए के जुर्माने किए गए।
वज़ीर आला की महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल को किसी भी दबाव के बगैर इंसदाद स्मोक के लिए मुकम्मल कैपेसिटी में एक्शन लेने की हिदायत। नून लीग की 40 साल की हुकूमत रही, क्यों मईशत ठीक न की? गलत किस्म के आदाद शुमार कौम को बताते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कारकुनों से खिताब, कहा वज़ीर खजाना औरंगजेब के आदाद शुमार से नहीं बल्कि गैस, बिजली बिलों और करियाना स्टोर से पता चलता है असल हकीकत क्या है। जब बच्चे बीमार हों, इलाज के पैसे नहीं तो फिर पता चलता है मईशत कैसी है। जमात इस्लामी बड़ा इनकलाब लाना, निज़ाम तब्दील करना चाहती है, दीन पर जदोजहद करेंगे। कश्मीर जिहाद के जरिए ही आजाद होगा। अगर मुज़ाकरात से मसला हल होता तो कब का हल हो जाता। पाकिस्तान में ऐसी पार्टियां हैं जो मोदी से दोस्ती की बातें करते हैं, उन्हें कौम इबरत का निशान बना देंगे। मियां साहब कहते हैं कश्मीरियों की आजादी के बगैर भारत से पींखें बढ़ाएंगे। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी को पीटीआई लीगल टीम से बाज़ाब्ता तौर पर निकाल दिया गया। फैसल चौधरी ने पुराने अटॉर्नी पर बानी पीटीआई के नाम से दरख्वास्त जमा करवाई। पीटीआई का दावा, बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि बानी पीटीआई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई दरख्वास्त लीगल टीम की मुशावरत के बगैर जमा करवाई गई। ये दरख्वास्त पुराने पावर ऑफ अटॉर्नी को इस्तेमाल करते हुए जमा करवाई गई। शेख वकास अकरम ने कहा कि पीटीआई लीडरशिप फैसल चौधरी मामले पर सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के साथ खड़ी है। रऊफ हसन ने फैसल चौधरी की लीगल टीम में एंट्री पीटीआई में दरार डालने की मनहूस कोशिश करार दे दी। कहा टाउट भाई एजेंडे पर फिर अमल पैरा है। फैसल चौधरी का बानी पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई के हिदायत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। फैसल चौधरी कहते हैं सलमान अकरम राजा को इस काबिल नहीं समझता कि उनकी बात का जवाब दूं। बैरिस्टर गौहर ने दबाव में आकर मेरे खिलाफ ट्वीट किया। बानी पीटीआई से सच बोलने की सजा मिली। बानी पीटीआई से मुलाकात के दौरान बताया क़यादत एहतजाज के लिए डी टॉक नहीं पहुंची। सब वज़ीर आला की भी पर तनकीद करे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी डी टॉक नहीं पहुंचा। नून लीग नवाज शरीफ एक रोज़ा क़याम के बाद दुबई से लंदन में अपनी रहायशगाह एवन फील्ड पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के अहदेदारों का वाहलियाना इस्तकबाल। कारकुनानों ने फूल की पत्तियां निछावर की। नवाज शरीफ की लंदन आमद पर पीटीआई कारकुनों ने भी एहतजाज किया। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अफसरान और एहलकार एवन फील्ड के बाहर मौजूद रहे। नवाज शरीफ मेडिकल चेकअप के लिए कल अमरीका रवाना हो जाएंगे। अमरीका में मरियम नवाज नवंबर के पहले हफ्ते में लंदन पहुंचेंगी। सेहत कार्ड प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंश्योरेंस कंपनी की 19 अरब रुपए की मकरूद। इंश्योरेंस कंपनी ने बकायाजात की अदायगी के लिए महकमे सेहत के आला हुकाम से राब्ता कर लिया। सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर अद्वियात की फराहमी एक मरतबा फिर मुअत्तल। मरीज महंगे इंजेक्शन बाहर मार्केट से खरीदने पर मजबूर। बर वक्त रकम की अदायगी न होने के बाद अस्पतालों में इलाज की खदमात मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड की मद में अब तक 88 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं। मुल्क में बिजली की पैदावार में सालाना 6% कमी रिकॉर्ड। सितंबर में बिजली की पैदावार 17,343 मेगावाट रही। गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 6% सालाना कम बिजली पैदा की गई। माहाना बुनियादों पर बिजली की पैदावार में 5.3% कमी रिकॉर्ड। पैदावार में कमी की वजह खराब माशी हालात करार। महंगी बिजली की वजह से सार्फिन ने इस्तेमाल भी कम कर दिया। पोलियो फिर आसिफ बन गया। मुल्क के मजीद 16 अजला में पोलियो वायरस की तस्दीक। लाहौर, डेरा गाजी खान, चमन, शहीद बेनसीराबाद, बदीन, सखर, हैदराबाद के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। पेशावर और इस्लामाबाद से जमा किए गए सीवरेज में भी पोलियो वायरस की तस्दीक। रमा साल मुल्क में अब तक 41 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं।